बरेली की इस पावन धरा को नमन करते हुए, जिसने बड़े प्रचंड बहुमत के साथ अभी अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ और पूर्व में भी आप सबने कमाल करके दिखाया है, विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल किया है और बरेली ने जब जब जो किया है गजब का किया है। और इसलिए मैं इस बरेली को नमन करता हूं कि आज हमारे होशंगाबाद, नरसिंहपुर, उदयपुरा लोकसभा क्षेत्र के जो परिणाम कल घोषित हुए और उन परिणामों में जब बरेली का चित्र हम देखते हैं तो बरेली का चित्र भी ऊपर से अव्वल दर्जे में खड़ा है। इसलिए मैं आप सबको नमन करता हूं, मैं आप सबको नमन करता हूं कि आपने जिस शिद्दत और मेहनत के साथ इस चुनाव को जिस गंभीरता के साथ दिया, चूंकि शादी का सीजन था और उस दिन बहुत शादियां थी और उसके बावजूद भी हमारा कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी से टिका रहा। इसलिए मैं आपको अभिनंदन करता हूं। आज के एक, चूंकि मैंने पहले ही कहा था कि जो विधानसभा जितने अधिक मतों से जीतेगी मैं उसी विधानसभा में पहले आऊंगा और मैं अपना वादा निभा रहा हूं भैया। चुनाव कल हुआ और कल चूंकि मेरा गृहनगर और गृह ग्राम चानोन था जिसमें मैं पैदा हुआ और उस विधानसभा में हमसे थोड़ी ज्यादा लीड आई है और इसलिए वो भी हो गया कि उनके बाद दूसरा नंबर, वैसे तो पहला नंबर अभी हमारे मंत्री जी कह रहे हैं और सही बात भी, वहां तो मैं पैदा हुआ, घर में तो फलानो भी फलानो हो थे, वो कहना नहीं है। तो जो सही काम करे, इसलिए मैं आप सबको नमन करता हूं कि हमारी 8 विधानसभा हमने जीती है। इसलिए मैं 18.5 लाख जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये 18.5 लाख जनता जनार्दन का परिवार और उस परिवार की उम्मीद है हम बरेली में खड़े और बरेली ने भी जब विधानसभा चुनाव प्रचंड बहुमत के साथ जिताया था तो हमारे प्रदेश नेतृत्व ने भी आपको केवल एक विधायक नहीं मंत्री प्लस करके दिया था। और अभी भी आज जिस प्रचंड बहुमत के साथ और लोगों ने अनेकों प्रकार की बातें करी, लेकिन उन सब बातों को आपने नकारते हुए और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के आधार पर जब हमने चुनाव को नीचे तक ले गए तो हमने देखा जगह जगह जिस प्रकार का उत्साह जनता जनार्दन ने किया। कांग्रेसी बड़े सपने देख रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश में तो 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई और केवल झोली में नहीं आई तो छिंदवाड़ा में, चूंकि मैं और हमारे मंत्री महोदय चुनाव के तुरंत बाद हम निकल गए अलग अलग प्रवास पे, कहीं दिल्ली, कहीं कश्मीर, में तो उड़ीसा गया था और आप सबने रिजल्ट देखेंगे भैया। जहां 100% बीजेडी की सरकार हुआ करती थी, अब बीजेपी की सरकार का झंडा लहरा गया है। ये हमको समझना पड़ेगा और इसलिए मैं इस जनता जनार्दन को आज खुशी के मौके पर केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने बड़े सपनों के साथ यहाँ हमारे वरिष्ठ गण बैठे हैं। एक बार जोरदार तालियों से समस्त पितृ बुजुर्गों का नमन वंदन करता हूं। मैं इस मंच का अभिनंदन करता हूं हमारे जिले के पदाधिकारी मंडल के अध्यक्ष, हमारे इस नगर के प्रथम नागरिक भाई हेमंत जी, जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करें। यहाँ उपस्थित जनता जनार्दन मातृशक्ति जो असीम ऊर्जा के साथ जिसने आशीर्वाद दिया और हमेशा सहयोग किया, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। मैं आभार करता हूं संपूर्ण बरेली नगर से लेकर हमारी उदयपुरा विधानसभा का, जिसने
पूरी शिद्दत के साथ और उस बूथ के लेवल के कार्यकर्ता का, जिसने मेरा बूथ सबसे मजबूत के जो हमारा नारा था उसको कहीं पर दिखाई दे रहा है तो हमारी उदयपुरा विधानसभा में दिखाई दे रहा है। जो 2 4 6 बूथ दिखाई दे रहे हैं, चिंता मत करना। अब 1 और 1 मिलके 2 नहीं, 1 और 1 मिलके 11 होंगे। अगली बार सुपड़ा साफ करेंगे, इस बात को हम कह रहे हैं। ये विचारधारा का युद्ध, और इस युद्ध में माननीय तीसरी बार हमको खुशी है कि तीसरी बार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में हमारा देश फिर से एक विश्व गुरु बनेगा। और इसलिए मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि पहले बरेली में हमने वो दिन भी देखे जब 1-1 घंटा बिजली नहीं मिलती थी। बरेली में हमने वो दिन भी देखे हैं जब किसान एक फसल पैदा नहीं कर पाता था। लेकिन ईमानदारी से बताइयो, सियाने भी बैठे और आप भी बैठे और पत्रकार भी हैं, अब बरेली में कितनी फसल पैदा हो रही भैया? आवाज नहीं आ रही। 3, और ये कितने सालों से हो रही हैं? 8-9 साल से। और कब हुई? जब एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनता है तो सारी व्यवस्थाओं को सुधार देता है। ये विचार, एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनता है तो देश की व्यवस्था को सुधारता है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हम किसान की आय को दुगना भी करेंगे। अभी रास्ते में ही फोन आ रहे, भैया मूंग के थोड़े बहुत रजिस्ट्रेशन बचे हैं, चिंता मत करियो, हम सब मिलके और उसके जो भी व्यवस्था होगी वो तो करेंगे ही, लेकिन मूंग का भी एक एक दाना तुलवा के आप सबको आपका न्याय दिलवाएंगे। और इसलिए ये केवल किसान की बात नहीं, हर वर्ग की, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, हर वर्ग के संरक्षण का काम और संवर्धन का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, सबकी पार्टी है। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि आप सबने जो आशा देखी है, जो आशा हम में नजर आ रही, मैं आपके, जो आपने हम सबको वोट दिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए, उसका ऋण तो नहीं चुका सकता। आज आपने जो फूलों से स्वागत किया, माला इतनी बड़ी लाए थे कि 2 एक ही माला में समा रहे थे, ये सो कम मंचों पर हो तो आज आपने जो स्वागत किया, हम उसका ऋण तो नहीं चुका सकते, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि अपने प्राणपण से आपकी सेवा में समर्पित रहेंगे। और जो जो सपने इस बरेली के विकास के लिए आप सबने देखे, हम सब मिलकर उनको आगे पूरा करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश और मोदी जी के नेतृत्व में देश अब विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। 4थे नंबर पर आ गए अर्थव्यवस्था में। और कौन से नंबर पर आना है भैया? और ये कौन लाएंगे भैया? मोदी जी 2047 का विकसित भारत का मॉडल, उसको पूरा करेंगे। आज तो खुशी का वातावरण है, आगे चलेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन, आपने जो भावपूर्ण स्वागत किया है, मैं आपका सबका अभिनंदन करता हूं, हृदय से गहराइयों से आप सबको प्रणाम करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि मेरी बरेली, मेरा उदयपुरा और हम सबका ये क्षेत्र विकास में भी, और इस बात के साथ कह के जा रहा हूं कि भैया अभी तो दिल्ली का कल वहां पर पहुंचना बैठक है, लेकिन आगे मैं वादा करता हूं भैया, मंत्री जी की ओर से भी आपको आश्वस्त करता हूं भैया कि इस लोकसभा को देश की अव्वल नंबर की लोकसभा भी बनाएंगे। और विधानसभा तो नम मैया की कृपा से सब प्रकार से है, जो छोटी मोटी समस्या नहीं उसको भी पूरा करेंगे। एक आखिरी बात, मैं कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता रहूंगा। मैंने चुनाव के दौरान भी कहा, मैं तो साधारण हूं और मुझे आज भी एहसास नहीं हो रहा भैया कि इतना बड़ा चुनाव, और ऐसे जा यदि इतना बड़ा चुनाव लड़ पाए तो ऐसे तो कई दर्शन सिंह चौधरी चले जाएं। ये तो एक कार्यकर्ता दर्शन सिंह चौधरी था, ये सिद्ध आपने किया है। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सांसद तो आप ही हो गए भैया, तुम तो हम हिमालय में बतात रही हो, हम काम करत रहे हैं और कोई भी समस्या हम किसी भी प्रकार के आए उसका निदान करने का प्रयास करेंगे, अच्छे प्रोजेक्ट लाएंगे और उन सबको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और इस बरेली को, हम वहां से आ रहे थे तो दोनों चर्चा कर रहे थे, चिंता मत करना, जब भी कोई बरेली जितने सपने और जो जो कई
एक्टिविस्ट लोग भी सुन रहे होंगे, पत्रकार बंधु भी सुन रहे होंगे। आपके मन में जो जो बातें आई हैं, हमने भी उनको सुना है, देखा है। उन सब को पूरा करवाने का काम हम मिलकर करेंगे। इस बात के लिए हम आपको आश्वस्त करते। आप सब ने भावपूर्ण स्वागत किया। मैं आप सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, बोलो भारत माता की। नारे तो वैसे ही होने चाहिए जितनी बड़ी जीत है। और मुझे चेहरे का उत्साह दिखाई दे रहा है, आशा भी दिखाई दे रही, तो नारा जोर से ही लगा दो। अरे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। कहा भाई ये जितने हाथ खड़े नहीं हो रहा है। अच्छा भैया हाथ खड़े करियो जिनने वोट दी है, हम समझ गए। अरे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। और जिनने हाथ नहीं खड़े करे बगल वालों देख लो, अगली बार वो भी अपन ही वोट दे, जाकी चिंता कर लो। भारत माता की जय, नम नम मैया की। अब मैं बरेली नगर पंचायत